हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्टिविटी 13.2। ठीक है, ये लेसन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं मोशंस एंड टाइम। तो मैंने पेंडुलम के बारे में समझाया था उसमें, तो आप लोगों को जिसको समझना है तो चैनल पर जाकर आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं एक्टिविटी 13.2। सेट अप अ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर 13.4 ए। हमें एक सिंपल पेंडुलम को सेट करना है जैसे कि 13.4 ए में दिखाया गया है, विद अ थ्रेड और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियरली 1 मीटर। ठीक है, थ्रेड से या फिर एक स्ट्रिंग से जिसकी की लंबाई 1 मीटर होगी, उससे हमें उसको सेट कर देना है। स्विच ऑफ एनी फैंस नियर बाई, और अपने आसपास अगर कोई फैन चल रहा है तो उसको हम स्विच ऑफ कर देंगे, क्योंकि जैसे क्या होगा, इसको हमें जो बॉब है, इसका ये वाला जो बॉब है, इसको हमें मीन पोजीशन में लेना है। तो जैसा रेस्टिंग पोजीशन में लेना है इसको, क्योंकि अगर हम फैन वगैरह को चल रहा होगा तो उससे ये रेस्टिंग पोजीशन में नहीं आएगा, ये हिलेगा इधर उधर। तो अगर फैन चल रहा है कोई तो हम सारे फैन उसको बंद कर देंगे। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू द रेस्ट एट इट्स मीन पोजीशन, जिससे कि वो जो बॉब है वो रेस्टिंग पोजीशन में आ जाए। मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब ये मीन पोजीशन में होगा तो इसका जो बॉब है उसका हम मार्क लगा देंगे, फ्लोर पर लगाएंगे या फिर वॉल पर उसका मार्क हम कर देंगे। टू मीसर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच। हमें इसका जो टाइम पीरियड देखने की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसके लिए जो पेंडुलम का हमें जो टाइम पीरियड देखने की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसके लिए कि स्टॉप वॉच का यूज़ करेंगे। ओके, तो स्टॉप वॉच क्या होती है, बहुत ही इसमें जिसमें कि छोटा छोटा टाइम आता है, बहुत ज़्यादा। हाउएवर इफ़ अ स्टॉप वॉच इज़ नॉट अवेलेबल, अगर स्टॉप वॉच अवेलेबल नहीं है तो आ टेबल क्लॉक और रिस्ट वॉच कैन बी यूज, तो आप एक टेबल क्लॉक या फिर एक रिस्ट वॉच भी यूज़ कर सकते हो। टू सेट द पेंडुलम इन मोशंस जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड। ठीक है, पेंडुलम को सेट करने के लिए, इसके मोशन को सेट करने के लिए हम धीरे से बॉब को होल्ड करेंगे, जेंटली धीरे से करेंगे, एंड मूव इट स्लाइटली, और उसको एक वन साइड की तरफ को खींच कर लेके जाएंगे। ठीक है, मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज टॉट वाइल यू डिस्प्लेस इट। ठीक है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम इसको अटैच, जो इसमें जो स्ट्रिंग है वो अच्छी तरीके से कसा हुआ, टाइट बंधा हुआ हो जब हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हो। डिस्प्लेस का मतलब जैसे कि ये मीन पोजीशन में है, अगर हम जैसे इसको बॉब को खींच कर यहाँ तक लेकर जाएंगे तो ये इसकी डिस्प्लेस पोजीशन हुई, यहाँ पर यहाँ तक खींचकर इसको लेकर जाएंगे, फिर यहाँ से इसको हम छोड़ेंगे आगे के लिए। ठीक है, तो ये इसकी डिस्प्लेस पोजीशन हुई। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस पोजीशन, अब हम इसको जो डिस्प्लेस पोजीशन है इससे इसको रिलीज करेंगे, इसको छोड़ देंगे। रिमेंबर दैट द बॉब इज़ नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज़ रिलीज, बस ये ध्यान रखना है कि जब हम इसको रिलीज करेंगे तो इसको हमें धक्का नहीं देना है, पुश नहीं करना है। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज एट इस मीन पोजीशन, अब हम ये टाइम नोट करेंगे जब ये अपनी मीन पोजीशन में होगा, तब हम इसका टाइम सेट करेंगे। इंस्टेड ऑफ मीन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन, बल्कि इसकी जो मीन पोजीशन की बजाय हम इसको जो डिस्प्लेस पोजीशन है उसका टाइम सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम फिर उसको डिस्प्लेस पोजीशन में लेके जाएंगे तो उसका वही टाइम जो है हम इसको नोट कर लेंगे। ओके, मीसस द टाइम द पेंडुलम टेक्स इट कंप्लीट 20 ऑस्किलेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम उसको घुमाएंगे, उसको हम जब घुमाएंगे यहाँ से रेस्टिंग पोजीशन से हम इसे यहाँ तक लेकर गए, तो फिर ये इधर तक आया, यहाँ से खींच के हमने छोड़ा तो ये यहाँ तक गया। ठीक है, फिर इधर तक आया, तो हमने क्या करा, जब ये जैसे हमने यहाँ से इसे छोड़ा, ए से बी पर गया और फिर बी से ये लौट कर ए पर ही आया, तब ये पूरा 1 ऑस्किलेशन माना गया। ऐसे हमें 20 ऑस्किलेशन करने हैं। ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 13.2, अब हम अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो 13.2 टेबल में नोट कर देंगे। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन इज जस्ट अ सैम्पल। ठीक है, आपको ये जो इस टेबल में एक ऑब्जर्वेशन दिखाई गई है सैम्पल के लिए। योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। ठीक है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है इससे डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि टाइम का हिसाब होगा, कोई कितनी तेज़ी से घुमा रहा है बॉब को, कितनी तेज़ी से हिला रहा है, तो उसकी वजह से ही आपकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो सकती है। रिपीट दिस एक्टिविटी अ फ्यू टाइम्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब आप इस एक्टिविटी को कई बार रिपीट करके देखेंगे और फिर इसके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। बाय डिवाइडिंग द टाइम टेकन और 20 ऑस्किलेशन बाय 20 गेट द टाइम टेकन फॉर 1 ऑस्किलेशन और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग द टाइम टेकन, उसने 20 ऑस्किलेशन करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 20 मिनट का ही अगर टाइम लगा है उसको, तो हम इसको उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, जो कि उसका पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा।
इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केसेस? क्या आपका जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो सेम वो सारे केसेस में सेम है? नोट दैट अ स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट इफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। ठीक है, नोट दैट अ स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, अगर आप अपने डिस्प्लेसमेंट को हटा रहे हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में उसको ला रहे हो, तो जो उसका स्लाइटिंग चेंज है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका जो टाइम चेंज है, टाइम पीरियड है पेंडुलम का, वो नहीं बदलेगा, तो वो सारी पोजीशंस में सेम ही रहेगा। नाउ अ डेज मोस्ट क्लॉक्स और वॉचेस हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद वन और मोर सेल्स। अब क्या होता है, अब जो क्लॉक्स और वॉचेस आती हैं उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें एक से ज़्यादा बैटरियाँ डली हुई होती हैं। दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्स क्लॉक। इस टाइप की जो क्लॉक्स होती हैं उनको क्वार्ट्स क्लॉक बोला जाता है। द टाइम मेजर्ड बाई क्वार्ट्स क्लॉक्स इज मच मोर एक्यूरेट दैन दैट बाय द क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर। क्वार्ट्स क्लॉक्स के द्वारा जो टाइम मेजरमेंट किया जाता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। जो क्लॉक्स पहले चलती थी उसके अपेक्षा जो क्वार्ट्स क्लॉक्स हैं इसके द्वारा टाइम देखना ज़्यादा इजी है, और इसके ज़्यादा जो टाइम निकल जाता है वो एक्यूरेट होता है। ओके, इस टेबल में जैसे दिखाया गया है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 100 सेंटीमीटर है, तो टाइम टेकन फॉर 20 ऑस्किलेशन, मान लीजिए उसने 42 सेकंड का टाइम लिया, तो टाइम पीरियड जो है 1 ऑस्किलेशन का 2.1 है, तो हम क्या करेंगे 42 सेकंड को 2.1 एक्स से एस सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो जो टाइम पीरियड आएगा ना वो 2.1 ही आएगा। ठीक है, तो वो सेम ही रहता है। ठीक है, इस तरीके से इसको आप निकाल लेंगे। अब आता है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। अब टाइम और स्पीड की जो यूनिट्स है वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये बॉक्स में पढ़ लेते हैं क्या लिख रहा है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर एक इंस्टेंट स्टोरी दे रखी है जो कि एक डिस्कवरी के बारे में बताती है पेंडुलम की। तो पेंडुलम के बारे में तो मैंने समझा ही दिया है। ठीक है, तो बस इसके जो फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, गैलीलियो गैलीली, AD 1564 से 1642 तक था उनका वो था। इट इज सेड दैट वंस गैलीलियो वाज सिटिंग इन अ चर्च। एक बार क्या था, गैलीलियो जो थे चर्च में बैठे थे। ही नोटिस दैट अ लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विद अ चेन वाज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन साइड टू अदर। उन्होंने एक लैम्प को नोटिस किया था जो कि एक साइड से दूसरी साइड चेन से बंधा हुआ था, वो एक साइड से दूसरी साइड जो था मूव कर रहा था। ठीक है, he was surprised to find that his pulse beat the same number of times during the interval in which the lamp completed one oscillation। ठीक है, उन्होंने इसी से देखा था कि वो सरप्राइज थे कि वो जो था ऑस्किलेशन करने में जो था पीरियडिक टाइम के हिसाब से, पीरियडिक मोशन के हिसाब से चल रहा था, तो जो उसका टाइम का इंटरवल था वो सेम स्पीड से हो रहा था। ठीक है, तो पेंडुलम के बारे में तो मैंने बता दिया है, तो ये इसके जो हम इस टॉपिक को स्किप कर देंगे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके आप जो है साइंटिस्ट जो थे, ये इन्वेंटर्स जो थे उसके बारे में पता लगा लेंगे। ठीक है, गैलीलियो सॉरी। अब आता है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। ठीक है, टाइम की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेकंड होती है। इट्स सिंबल इज एस, इसका जो सिंबल होता है वो एस होता है। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स, और जो लार्जर यूनिट्स होती हैं टाइम्स की वो मिनट्स एंड आवर्स होती हैं। यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। ठीक है, आप ये ऑलरेडी जानते हो कि जो यूनिट्स हैं ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं। व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है। सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आपको ये पता होगा कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे क्या होगा, आप अगर एक फार्मूला याद कर लोगे ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। ओके, यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिम्बल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। आपको शायद ये याद होगा कि जितनी भी यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको सबको हम सिंगुलर, उसको यूनिट को जो हम सिंगुलर लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी राइट 50 किलोमीटर एंड नॉट 50 किलोमीटर्स, क्योंकि हम क्या करते हैं 50 किलोमीटर्स लिखते हैं ना कि 50 किलोमीटर्स। ऐसे ही हम 8 सेंटीमीटर लिखेंगे ना कि 8 सेंटीमीटर्स। Muja is wondering how many seconds there are in a day and how many hours in a year. Can you help him? बूझो को आश्चर्य था कि जो एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं और एक साल में कितने आवर्स होते हैं। कैन यू हेल्प हिम, क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हो। ओके, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। ठीक है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं ये अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार से यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रेदर देन इन डेज और आवर्स। ठीक है, जैसे कि अगर हमें किसी की एज पता करनी हो या अपनी ही पता करनी हो तो उसको हम
इस अब जो एज होगी उसको हम ईयर्स में लिखेंगे, ना कि उसको आवर्स और उसमें मिनट्स में बताएंगे, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर्स द टाइम टेकन बाय यू टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल। अगर आपको आपको अपने घर से स्कूल तक की दूरी का पता लगाने के लिए कहा जाए तो उसको आप मीटर में बताओगे, ना कि उसको ईयर्स में बताओगे, ठीक है। तो उस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं वो डिफरेंट टाइम के उसके यूनिट के हिसाब से उसको जितनी उसकी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उसको नाप लिया जाता है। हाउ स्मॉल और लार्ज इज़ द टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड का जो कितना बड़ा और कितना छोटा टाइम इंटरवल होता है, द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001 इज नियर बाई 1 सेकेंड, ठीक है। वेरीफाई बाई काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 टू 2010। हाउ स्मॉल और लार्ज इज द टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड का अगर हम देखेंगे तो कितना बड़ा और कितना छोटा टाइम इंटरवल होगा। द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001, जैसे कि 2001 में जितना टाइम लग रहा है इज नियर बाई 1 सेकेंड, ठीक है। जैसे हम 2001 बोल रहे हैं तो कितना 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। वेरीफाई इट बाई काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 टू 2010। उसी तरीके से अगर हम 2001 से 2010 तक काउंट करेंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा। द पल्स ऑफ अ नॉर्मली हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट, दैट इज अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम पल्स रेट के बारे में जानकारी लें तो जो एक नॉर्मली हेल्दी एडल्ट होगा उसमें क्या होता है, 1 मिनट में उसकी जो पल्स है वो 72 बार धड़कती है, ठीक है, जो कि दैट इज अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड, जो कि 10 सेकेंड्स में 12 बार होती है। दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन, और ऐसे ही ये पल्स रेट जो है ये बच्चों में जो होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। उसी तरीके से पहेली वंडर्ड हाउ टाइम वॉज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक्स वर नॉट अवेलेबल। पहेली को इस आश्चर्य था कि पहले जो था वो टाइम किस तरीके से नापा जाता था जब पेंडुलम क्लॉक्स जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। Many time measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks were became popular. Sundials, water clocks and sand clocks are the some examples of such devices, ठीक है। बहुत बहुत समय पहले क्या था, जब ये मेजरिंग डिवाइसेस जो थे अवेलेबल नहीं थे तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ये जो डिवाइसेस यूज़ किए जाते थे। जैसे कि क्या होता था वहाँ उस टाइम सनडायल्स, वाटर क्लॉक्स, सैंड क्लॉक्स और पेंडुलम क्लॉक्स ये सब जो थे पॉपुलर थे। डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ दिस डिवाइसेस वर डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के डिवाइसेस यूज़ किए जाते थे। जैसे कि फिगर 13.55 देख लेंगे हम, ये रहा। इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि इसमें एक ये सनडायल है, ये सनडायल है, ठीक है। इसमें जंतर मंतर है दिल्ली में, तो ये सन की रोशनी के हिसाब से चलता है। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें जो शेड पड़ता है सन के हिसाब से, कहाँ छाया कम पड़ रही है कहाँ ज़्यादा पड़ रही है उसी के हिसाब से चलता है, ठीक है। ऐसे ही आती है सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक में क्या होता है, जो सैंड होती है, ठीक है, ये धीरे धीरे करके नीचे निकलती रहती है और ये इसमें जो ये जो निकलने का जो टाइम होता है, ऊपर से गिरने का जो टाइम होता है, ये एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से होता है, ठीक है। जब ये पूरा निकल निकल के भर जाती है तो ये पूरा अपना एक दिन माना जाता है, उसके हिसाब से फिर इसको दोबारा पलट के रख दिया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से ये वाटर क्लॉक होती है। वाटर क्लॉक में क्या होता है, इसमें एक छोटा सा टैंक होता है, ये बर्तन टाइप का होता है, इसमें छेद होता है। तो ये छोटा सा जो बर्तन है ये बड़े वाले टैंक में इसमें रखा जाता है और पानी जब बूंद बूंद करके इसके अंदर भर जाता है, फिर जब ये खाली हो जाता है तो फिर दोबारा इसे उसके अंदर ही फिक्स कर दिया जाता है। तो ये भी एक वाटर क्लॉक थी, पहले ज़माने में यूज़ होती थी, ठीक है। आप लोग इतने ध्यान से नहीं समझ पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेंगे मेजरिंग स्पीड को हम कैसे मेजर्स करते हैं। हैविंग लर्न हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। हमने ये पढ़ा है, या आप ये पढ़ा है कि कैसे हम टाइम को और डिस्टेंस को मेजर्स कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड, क्या आप ग्राउंड में अगर कोई बॉल चल रही है जा रही है तो इसकी स्पीड का पता लगा के बता सकते हो। ओके। एक्टिविटी 13.3 देखेंगे। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विथ चॉक पाउडर और लाइम एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट, ठीक है। हम एक ग्राउंड में एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे चॉक से या फिर लाइम से एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड, और अपनी जो अगर हमने जो लाइन खींची है उससे आप अपने फ्रेंड को 1 से 2 मीटर की दूरी पर बैठने को बोलोगे। लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलोंग द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड को, ठीक है, एक जो है बॉल दे देनी है, ठीक है। बॉल से वो क्या करेगा, उस बॉल को वो वहाँ से गिराता हुआ लाएगा, लुढ़काता हुआ, और उस बॉल को वो कैसे लाएगा, उस लाइन पर वो उसको परपेंडिकुलर लाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि वो उस लाइन से 90 डिग्री के एंगल पर लाएगा उसको सीधा। नॉट द सेम एट द मोमेंट द बॉल अक्रॉस द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम उसका टाइम नोट करेंगे जब वो बॉल वहाँ से फिसलना शुरू हुई और वो जब उसने उस लाइन को परपेंडिकुलर कट किया, तो उसका हम टाइम नोट करेंगे। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू द रेस्ट, और बॉल को कितना टाइम रेस्टिंग पोजीशन में आने में लगा, ठीक है। बॉल वहाँ से चली तो उसका टाइम कितना टाइम उसने लिया, और जब उसने परपेंडिकुलर लाइन पर काटा और फिर वो रेस्टिंग पोजीशन में आई तो उसने उसका कितना टाइम लिया। तो उसको हम इसको ही उस डायरेक्शन को नोट कर लेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको पिक्चर, जैसे ये है, ठीक है। इस तरीके की एक लाइन होगी ये, और ये यहाँ से बॉल फिसलाएगी तो ये बिल्कुल सीधे, तो ये आपको इमेज में टेढ़ी दिख रही होगी लेकिन ये परपेंडिकुलर बनेगी, बिल्कुल सीधा सीधा जो बनेगा यही 90 डिग्री का एंगल होता है परपेंडिकुलर। तो बॉल को फिसालेंगे तो जो ये यहाँ पर जो बॉल रेस्टिंग पोजीशन में आई है यहाँ से लुढ़कना शुरू हुई, और जब यहाँ पर जो कट किया उसने तो वो टाइम और ये वाला टाइम जब वो रेस्टिंग पोजीशन में आई तो उसको हम नोट कर लेंगे। ओके। measures the distance between the point at which the ball crosses the line and the point where it comes to rest। हम उस डिस्टेंस को नापेंगे जिसमें बॉल ने, ठीक है, उस पॉइंट को क्रॉस किया और जो जिस पॉइंट पर वो रेस्टिंग पोजीशन में आई। यू कैन यूज़ अ स्केल और अ मीजरिंग टेप। आप इस काम के लिए इस स्केल का या फिर मीजरिंग टेप का भी यूज़ कर सकते हो। लेट डिफरेंट ग्रुप्स रिपीट द एक्टिविटी। अब आप डिफरेंट ग्रुप बनाकर इस एक्टिविटी को रिपीट भी कर सकते हो। रिकॉर्ड द मेजरमेंट्स इन टेबल 13.3। इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल। ठीक है, आप अपने मेजरमेंट को टेबल 13.3 में रिकॉर्ड कर सकते हो। इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल, और हर केस में आपको बॉल की स्पीड को कैलकुलेट करना है। यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप जो है अपनी वॉकिंग की स्पीड या फिर साइकिलिंग की स्पीड को अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम टू फ्रॉम सम अदर पॉइंट। उसी तरीके से आप जो है अपने स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, आप अपने घर से कितनी दूर पर स्कूल है आपका ये देख सकते हो, या फिर किसी और भी पॉइंट से स्कूल आपका कितनी दूर है ये सब नाप सकते हो। ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड। ठीक है, इसमें से आप कितना टाइम मीजर्स हुआ, कितना टाइम लगा, और उस दूरी को आप स्पीड को, इससे आप क्या करोगे, जब आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी तो आप उससे उसकी स्पीड को पता लगा सकते हो। ओके, कि उसने कितना टाइम लिया, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो उसने डिस्टेंस जितनी आई तो वो लिख दो कितनी दूरी पर है, और जितना उसमें टाइम लिया तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो स्पीड निकल कर आ जाएगी। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमोंगस्ट यू इज़ द फास्टेस्ट। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और इसमें आपको मज़ा भी आएगा कि कौन कितना ज़्यादा तेज़ है। स्पीड्स ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन टेबल 13.4 इन किलोमीटर पर आवर। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड्स इन मीटर पर सेकेंड योरसेल्फ। ठीक है, टेबल 13.4 में जो है आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीड दे रखी है, उसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, और उसको मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं स्पीड। जैसे कि अब जैसे फाल्कन है, फाल्कन एक बर्ड होती है। ठीक है, ये रही 13.4 टेबल, एक बर्ड है फाल्कन। ठीक है, वो उसकी जो स्पीड होती है वो 320 किलोमीटर पर आवर होती है, 320 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत तेज उड़ने वाली चिड़िया है, पक्षी है। अगर हमें उसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में निकालना है तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 320 मल्टीप्लाई 1000, और आर को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। यानी पहले 1 आवर में मिनट निकालेंगे, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, और फिर 1 मिनट में ही सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड, तो 60 ही कर देंगे इधर। ठीक है, इसको कट कर लेंगे, जो कैलकुलेशन आ जाएगी उसको हम कर लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जो सबसे कम स्पीड है स्नेल की होती है 0.05। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो होती है वो फाल्कन की होती है, और इसकी सारी जो स्पीड्स दे रखी हैं इन सबको हम मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये वो वाली टेबल है जिसमें डिस्टेंस मूव्ड एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉल। अगर एक बॉल चल रही है तो उसने कितना डिस्टेंस किया और कितना उसने टाइम लिया। ठीक है, नेम ऑफ द ग्रुप, जैसे अलग अलग ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप के नेम लिख लेंगे। डिस्टेंस मूव बाय द बॉल, कितने मीटर पर चली, टाइम टेकन और कितना उसने सेकंड का टाइम लिया,
और स्पीड उसकी निकल जाएगी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये मीटर पर सेकेंड में निकाल ली जाएगी। चलिए, रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू द अर्थ्स ऑर्बिट। जो रॉकेट्स होते हैं, ठीक है, जो अर्थ के ऑर्बिट पर लॉन्च किए जाते हैं रॉकेट्स, ऑफन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। उनकी जो स्पीड होती है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड की होती है, बहुत तेजी से वो आकाश में जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अ टॉर्टोइस कैन मूव ओनली विद द स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसी तरफ अगर एक टॉर्टोइस मूव करे तो जो उसकी स्पीड होगी वो होगी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टोइस। क्या आप ये कंपेयर करके बता सकते हो कि कौन सबसे ज़्यादा तेज है, रॉकेट्स या फिर टॉर्टोइस। ओके, तो चलिए इसका पता भी हम इजीली लगा सकते हैं कि उसकी स्पीड में कौन सबसे ज़्यादा फास्ट चल रहा है, ठीक है। तो रॉकेट जो चला वो 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो ठीक है, तो 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि जो हमारा टॉर्टोइज है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में चल रहा है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में ही उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो 8 किलोमीटर पर सेकंड है ये, तो 8 किलोमीटर में कितने होगा, 8000 होगा, 8000 मीटर मल्टीप्लाई सेकेंड, तो सेकेंड है तो 100 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ठीक है। 8000 मीटर मल्टीप्लाई 100, क्योंकि ये जो टॉर्टोइज चल रहा है वो 8 सेंटीमीटर की स्पीड से चल रहा है। तो ये जो हमारा हो गया, कितना हो गया, ये आपका हो गया 1 10 100,000 10 लाख 8 लाख सेंटीमीटर पर सेकंड जो रॉकेट चला, 8 लाख सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से तो रॉकेट हो गया। और अगर टॉर्टोइज चल रहा है तो वो चल रहा है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसको, यानी कि टॉर्टोइज को रॉकेट की तरह चलने के लिए 10,000 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा। अगर कंपेरिजन करें तो उसको 10,000 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोबारा से बताती हूँ, जैसे 8 किलोमीटर है तो 8 किलोमीटर को पहले हम चेंज करेंगे मीटर में, कितना हो गया वो 8000 मीटर, और फिर उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि टॉर्टोइज जो है सेंटीमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, उसको फिर 100 से कर देंगे, यानी रॉकेट की चाल निकल जाएगी। ये 8 लाख सेंटीमीटर पर सेकेंड रॉकेट चला। उसी तरीके से जो टॉर्टोइज चल रहा है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो टॉर्टोइज को रॉकेट की स्पीड में आने के लिए 10,000 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, ओके, यानी कि रॉकेट ज़्यादा फास्ट है। वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव बाई इट अ गिवन टाइम। अगर आपको किसी की स्पीड जाननी है तो आप उसकी डिस्टेंस को देखकर, इसके और उसमें लगे हुए टाइम को देखकर आप उसकी स्पीड का पता लगा सकते हो, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इट्स टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाई टाइम, दस डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। जैसे कि आप सब जानते हो कि इसका जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर हमें किसी की डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इस चाहे आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, चाहे आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम याद कर लो, तो इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, जिससे आप किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। या तो आप स्पीड निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले से। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। You can also find the time an object would take to cover a distance while moving with a given speed, ठीक है। You can also find the time, इस तरीके से आप टाइम भी निकाल सकते हो, जो मैंने बताया। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है कि उसने कितना दूरी कवर की, और अगर उसकी स्पीड पता है, तो आप आराम से टाइम निकाल लोगे कि उसमें कितना टाइम लगा, ओके। You might have seen a meter fitted on top of a scooter or a motorcycle. Similarly, meters can be seen on the डैशबोर्ड ऑफ कार्स, बसेज एंड अदर व्हीकल्स। आपने जो है मीटर देखे होंगे जो फिट होते हैं बसेज में, कार्स में या फिर बाइक्स में जो होते हैं, तो उनको आपने देखा होगा। शोज द डैशबोर्ड ऑफ अ कार, फिगर 13.7 में देख लीजिए आप। जैसे कि कार का डैशबोर्ड होता है, उसमें जो मीटर लगा होता है उसको आपने देखा होगा। नोट दैट वन ऑफ द मीटर्स हैज़ किलोमीटर पर आवर रिटन एट वन कॉर्नर। आपने देखा होगा कि उसके एक कॉर्नर में किलोमीटर पर आवर लिखा होता है। दिस इज कॉल्ड अ स्पीडोमीटर, इसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो ये क्या होता है, जिसमें किलोमीटर पर आवर लिखा होता है मीटर में, उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। इट रिकॉर्ड्स द ओके ये रहा, ठीक है, ये जो मीटर है ये स्पीडोमीटर। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर, ये जो स्पीड को रिकॉर्ड करता है डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये गाड़ी है हमारी, ठीक है, अगर ये गाड़ी जो नीडल है इसकी यहाँ 40 पर है, तो यानी कि ये 40 की स्पीड से चल रही है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर की स्पीड से ये कार जा रही है। देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। इसमें बल्कि एक और दूसरा मीटर लगा होता है जो कि डिस्टेंस नापता है। दिस मीटर इज नोन एज एन
ओडोमीटर। और जो ये जो दूसरा मीटर होता है ये कहलाता है हमारा ओडोमीटर। ठीक है, ये जो छोटा सा मीटर है ये अंदर है, ये है हमारा ओडोमीटर। वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक, पहली डिसाइडेड टू नोट द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट्स टिल द एंड ऑफ द जर्नी। जब पहली स्कूल पिकनिक पर जा रही थी तो उसने डिसाइड किया कि वो ओडोमीटर की जो रीडिंग है उसको चेक करेगी हर 30 मिनट बाद। जब उसकी जर्नी हो जाएगी तो उसको चेक करेगी जर्नी के एंड तक। लेटर ऑन द रिकॉर्डेड हर रीडिंग्स इन टेबल 13.5। ठीक है, उसने क्या नोटिस किया, उसने सोचा कि जब हमारी पिकनिक होगी तो हर 30-30 मिनट के बाद अपनी जर्नी को चेक करेगी, रीडिंग को चेक करेगी। जब तक उसकी जर्नी हो नहीं जाएगी तब तक वो इस चीज़ को चेक करेगी और उसकी जो रिकॉर्डेड जो उसकी रीडिंग आएगी वो उसको 13.5 टेबल में नोट करेगी जो ये दे रखी है। कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल, क्या आप बता सकते हो कि उसका जो पिकनिक स्पॉट था वो स्कूल से कितनी दूर था। ठीक है, कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस, क्या आप बस की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। लुकिंग एट द टेबल बुजो टीस पहली वेदर शी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रेवल्ड टिल 9:45 AM। ठीक है, तो जैसे यह है कि 8 बजे जब वो घर से निकले तो जो ऑडोमीटर की रीडिंग थी इतनी थी 36540 किलोमीटर। तो 0 किलोमीटर था ये पॉइंट क्योंकि वो वहाँ पर बस रुकी हुई थी। ठीक है, यानी कि जब वो 10 बजे वहाँ पर पहुँचे तो रीडिंग कितनी हो गई, और जो वो घर से जो दूर था वो 80 किलोमीटर दूर था। ठीक है, इतनी दूर था, 80 किलोमीटर पर उनका स्पॉट था जब वो वहाँ पर पहुँची। ठीक है, और 9:45 का बताना है तो 9:45 में 9:30 से 10 बजे के बीच में वो वहाँ पर पहुँचे होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना ये 36620 में से 36600 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी दूरी उसने ली। ओके, पहेली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन, पहेली के पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था। दे वेंट टू देयर टीचर, वो अपने टीचर के पास गई। शी टोल्ड देम दैट वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसने सोचा कि सिचुएशन से हैंडल करने का एक ही तरीका है कि वो जो है एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करे। लेट अस फाइंड आउट हाउ सच अ ग्राफ इज प्लॉटेड, आइए जानते हैं कि इस ग्राफ को कैसे प्लॉटेड करते हैं या ये कैसा होता है। डिस्टेंस अब आता है 13.5 डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यू माइट हैव सीन दैट न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स एटसेट्रा प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ द ग्राफ्स टू मेक इट। ठीक है, आपने शायद न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स और में ये जो इन्फॉर्मेशन है ग्राफ के जरिए आपने देखी होंगी, तो ये किस तरीके के होते हैं। ठीक है, ये ऐसे होते हैं जैसे कि मान लीजिए इस वाले ग्राफ में हमें ये दर्शाया गया है, ओवर्स दिखाए गए हैं ये, और ये रन्स दिखाए गए हैं। तो ये इसकी एक्सिस होती है ये, और ये होती है वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें ओवर्स को दर्शाया गया है और इसमें रन्स को दर्शाया गया है, तो उसकी तरीके से ग्राफ बनाए जाते हैं। द टाइप ऑफ द ग्राफ शोन इन फिगर 13.8 इज नोन एज अ बार ग्राफ। ये जो टाइप जो है 13.8 में ये बार ग्राफ है एक। Another type of graphical representation is a pie chart, एक होता है pie chart. The graph shown in figure 13.10 as an example of a line graph. The distance time graph is a line graph. Let us learn to make such a graph. ठीक है, अगर डिस्टेंस नापनी है तो हमें लाइन ग्राफ का यूज करना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये कैसे नापा जाता है। ठीक है, तो ये रहे, एक तो ये रहा, ये पाई चार्ट है। ठीक है, इसमें जो दिखाया गया ऑक्सीजन, अदर गैसेज और नाइट्रोजन, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ में क्या होता है, जैसे कि इसमें एक एक्स एक्सिस होती है और ये होती है वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें जो है कॉलम बने हुए हैं, तो ये हमारी एज दिखाई गई है इस ईयर में, हमें किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। जैसे एज दिखाई गई है ईयर में और ये वेट दिखाया गया है। ठीक है, तो जैसे कि 2 साल का अगर ले लें कि 2 साल के बच्चे की एज कितना का वेट कितना हो 10 किलो, इस तरीके से ले सकते हैं। 4 साल का थोड़ा बढ़ जाएगा तो ये लाइन ग्राफ बनाया जाता है, उस तरीके से ये ग्राफ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट। हमें 2 ग्राफ की 2 शीट लेनी है, ग्राफ पेपर की शीट एक शीट लेनी है। ड्रॉ 2 लाइन्स, के ऊपर 2 लाइन्स खींचनी है जो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, इस तरीके से 90 डिग्री का जो एंगल बनाती हों। ठीक है, फिगर 13.11 देख लेंगे हम। मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज एक्स ओ एक्स डैश, इट इज नोन एज द एक्स एक्सिस। सिमिलरली मार्क द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश, ये मैं फिगर देख के आपको समझाऊंगी। इट इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश इज known as the origin O. Okay, the two quantities between which the graph is drawn are shown along these two axes. We show the positive values on the x-axis along the OX. Similarly, positive values on the y-axis are shown along the OY. In this chapter, we shall consider only the positive values of quantities. Okay,
इस चैप्टर में खाली हम पॉजिटिव वैल्यूज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये हो गया और ये एक्स और एक्स हो गया, ठीक है। और ये जो वाई वाली बनेगी ये इस पर परपेंडिकुलर बनेगी, वाई और वाई डैश, ठीक है। ये एक दूसरे से कट करती हुई बनेंगी। तो इस तरह की साइड जो होती हैं वो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज जाती हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव अगर हमें कुछ निकालनी है तो इधर पॉजिटिव जाएंगी, इधर की साइड जो आएंगी निगेटिव वैल्यूज जाएंगी, ठीक है। Therefore, we shall use only the shaded part of the graph shown in figure 13.11। इसलिए हम इसमें शेडेड पार्ट का ही यूज़ कर रहे हैं कि इसमें हम दिखाकर बता रहे हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ का ही निकालना है। Bhuja and Paheli found out the distance traveled by a car and the time taken by it to cover the distance। Their data is shown in table 13.6। जो डेटा है 13.6 में दे रखा है। जैसे कि टाइम लिया 0, डिस्टेंस 0 थी। 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर चली, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट्स में 3 किलोमीटर, ठीक है। तो उस तरीके से जो डेटा है उसके जैसे हम ग्राफ बना लेंगे। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ का चार्ट है। तो जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर हमने डिस्टेंस दी और यहाँ पर हमने दिया टाइम, ठीक है। तो उस तरीके से हम ग्राफ बना लेंगे कि कि वो जैसे बता रहा है ना कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो जैसे अगर यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 2 3 4 इस तरीके से, तो वो कितने कितने उस पर चले, 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला, 2 मिनट में 2 किलोमीटर चला। तो इस तरीके से ग्राफ हम तैयार कर लेंगे, ठीक है। यू कैन मेक द ग्राफ बाई फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। आप जो ग्राफ तैयार करोगे तो इन जो ये स्टेप्स हैं उसके तरीके से कर सकते हो, ठीक है। नंबर 1, ड्रॉ 2 लाइन परपेंडिकुलर लाइन्स टू रिप्रेजेंट द 2 एक्सिस एंड मार्क देम एज ओ एक्स एंड ओ वाई एज फिगर 3.11। आपको 2 परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करना है जिसमें कि आप मार्क करेंगे ओ एक्स और ओ वाई को, ठीक है। डिसाइड द क्वांटिटी टू बी शोन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड दैट टू बी शोन अलोंग द वाई एक्सिस। आपको ये क्वांटिटी डिसाइड करनी है कि कितनी क्वांटिटी तक आपको इसको रखना है, एक्स एक्सिस पर कितनी क्वांटिटी रहेगी और वाई एक्सिस पर कितनी क्वांटिटी रहेगी। इन दिस केस, ओके, वी शो द टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। इस केस में हम जो टाइम दिखाएंगे वो एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे और डिस्टेंस जो दिखाएंगे वो हम वाई एक्सिस पर दिखाएंगे, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ठीक है। मैं ऐसी बता रही थी, इस तरीके से दिखाया गया है ये टाइम ग्राफ में। जैसे कि टाइम है ये 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस पर दिखा देंगे और डिस्टेंस 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिखा लेंगे। तो 1 मिनट में चला वो 1 किलोमीटर, ये 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, ठीक है। जैसे वो ग्राफ में दे रखा था उसी के हिसाब से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन जो लाइन का हमें याद रखेगा ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, बिल्कुल, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर बनी होनी चाहिए, ओके। सॉरी, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।